हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बौद्ध धर्म में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। देखिए क्या बोला गया है कि उरुवेला से भगवान बुद्ध सारनाथ आए, जहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश यानी कि एक प्रकार से अपना पहला ज्ञान दिया। इसे ही बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो अगर आपको बोलेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो जब भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 स्टूडेंट्स को यानी कि 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो उपदेश दिया, उसे ही बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। उरुवेला क्या है दोस्तों, उरुवेला ना प्राचीन बौद्ध काल में मगध महाजनपद से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध स्थान है। 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में, उनमें से सबसे पावरफुल जो था वो था मगध महाजनपद। ये आज के समय में आपके बिहार के आसपास पड़ने वाला क्षेत्र है। उस मगध महाजनपद में भी एक प्रसिद्ध स्थान था जिसे आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। ये जो बोध गया जो स्थल है, जो जगह है, ये भगवान बुद्ध के जीवन और ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। तो उसी उरुवेला से यानी कि बोध गया से भगवान बुद्ध कहां पर आए, सारनाथ आए। सारनाथ भी क्या है, एक जगह है दोस्तों, एक क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश के आज के समय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास पड़ने वाला एक जगह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उरुवेला से भगवान बुद्ध सारनाथ आए यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी आए, ऐसा आप समझ सकते हो, जहां पर उन्होंने पहली बार 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे ही बुद्धिज्म में क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को यानी कि 2 क्या बोला गया, 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपना फॉलोवर बनाया। 2 दलितों का ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, शूद्रों को यानी कि लोअर कास्ट को उन्होंने बोला। 2 शूद्र को अपना फॉलोवर बनाया यानी कि अनुयायी बनाया। शूद्र मतलब आज के समय में आप दलित मान सकते हो, जो लोअर कास्ट के उनको मान सकते हो। उनके नाम क्या था, एक का नाम था तपस्सु और दूसरे का नाम था भल्लिक। इन दोनों को उन्होंने अपना पहला स्टूडेंट यानी कि पहला फॉलोवर बनाया। किन्होंने, भगवान बुद्ध ने। देखिए क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्र यानी कि आज के समय में समझने के लिए आप दलित मान सकते हो, उनको अपना पहला अनुयायी बनाया यानी कि फॉलोवर बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा भगवान बुद्ध ने किन 2 शूद्रों को अपना पहला अनुयायी बनाया, तो आप क्या बोलोगे, पहला है तपस्सु और दूसरा क्या है, भल्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध के राजगृह आने पर बिंबिसार ने, जो कि एक राजा थे उस समय के प्राचीन भारत के, उन्होंने उनका स्वागत किया यानी कि वेलकम किया और उन्हें वेणुवन विहार जो है वो दान में दिया। राजगृह में ही उन्हें सारिपुत्र और महामोदगलयान और उपाली और अभय नामक ये जो इंसान थे, जो व्यक्ति थे, ये भगवान बुद्ध के क्या बने, स्टूडेंट बने। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे भगवान बुद्ध के राजगृह आने पर। राजगृह जिसे आज के समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये बिहार में पाया जाने वाला एक क्षेत्र है। ये जो जगह है राजगीर, ये बिहार में है, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में इस जगह को आज के समय में क्या नाम से जाना जाता है, राजगीर के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में यानी भगवान बुद्ध के राजगीर आने पर बिंबिसार, जो कि उस समय का राजा था, याद रखना ये बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार एक राजा थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। किनका वेलकम किया, भगवान बुद्ध का वेलकम किया और उन्हें वेणुवन विहार जो है वो दान में दिया। विहार याद रखेंगे दोस्तों, एक प्रकार का ना निवास स्थान है या एक प्रकार का मठ है, जहां पर बौद्ध सन्यासी या फिर जैन मुनि आराम करते थे, ठहरते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक प्रकार का ना उनको रेस्ट हाउस आप मान सकते हो। बिहार का जो अर्थ होता है, एक प्रकार का रेस्ट हाउस आप मान सकते हो, जहां पर जैन मुनि या बौद्ध सन्यासी लोग आराम करते थे यानी कि विश्राम करते थे, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड, यानी कि एक प्रकार का ना रेस्ट प्लेस है या रेस्ट हाउस आप उसे मान सकते हो। तो उसे ही क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। इस चीज को याद रखना, आज के समय में भारत का जो राज्य है जिसका एक नाम है बिहार, वो विहार से ही आया है। बिहारी, ये जो विहार शब्द है, विहार शब्द से आगे चलकर कौन सा शब्द बना, बिहार। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना, जो आपका उत्तर प्रदेश है और जो बिहार है, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, पुराने समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म के हिसाब से जो यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। बिहार का नाम ही किससे पड़ा, विहार शब्द से पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और जैसे ही वो राजगीर आए यानी कि राजगीर में आए, तो उन्होंने 5 लोगों को, कितने बच्चों को उन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया, एक था उनके सारिपुत्र, सारिपुत्र,
महामोदगलयान और उपाली और अभय, ये चारों जो लोग थे ये भगवान बुद्ध के क्या बने? स्टूडेंट बने, यानी कि शिष्य बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष यानी कि 8th ईयर में, यानी कि 8वें साल में वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को वैशाली नगर में यानी कि वैशाली में इनवाइट किया और उन्हें कुटाग्रशाला नामक एक विहार दान में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने शिष्य आनंद के कहने पर, यानी कि भगवान बुद्ध के एक स्टूडेंट थे जिनका क्या नाम था? आनंद था। उनके कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को भी संघ में यानी कि अपने ग्रुप में, अपने यूनियन में शामिल किया। ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी जो पहली प्रजापति गौतमी जो थी वो पहली भिक्षुणी बनी। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखिए क्या बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने, वैशाली जो जगह है दोस्तों ये बिहार में एक जगह पड़ता है, बिहार का एक जिला मान सकते हो, क्षेत्र मान सकते हो, जिसे क्या कहा जाता है? वैशाली। ये जो जगह है वैशाली, ये बिहार में पड़ता है। और लिच्छवियों ने, लिच्छवी दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये प्राचीन भारत का ना एक क्षत्रिय राजवंश है जो कि लिच्छ नामक महापुरुष के वंशज होने के कारण इन्हें लिच्छवी कहा गया। तो लिच्छवी क्या है दोस्तों? प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया का एक क्षत्रिय राजवंश है जो कि इनके जो प्रमुख थे लिच्छ थे, लिच्छ नामक महापुरुष के वंशज होने के कारण इन्हें लिच्छवी कहा गया। ठीक है, तो लिच्छवी क्या है? एक प्रकार का राजवंश है। इस वंश के लोगों ने भगवान बुद्ध को कहाँ बुलाया? वैशाली बुलाया, यानी कि बिहार में बुलाया, ऐसा आप मान सकते हो। वैशाली जो है बिहार में एक क्षेत्र है, एक जगह है जो कि बिहार में पड़ता है ये जगह। ठीक है, वैशाली। और उन्होंने वहां पर कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया, यानी लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। किनको? भगवान बुद्ध को। विहार में आपको पहले बता चुका हूं, एक प्रकार का निवास स्थान, एक प्रकार का मठ होता है या एक प्रकार का रेस्ट हाउस बोल सकते हो, जहां पर जैन मुनि या बौद्ध धर्म के जो सन्यासी हैं वो आराम करने के लिए रुकते थे। एक प्रकार का निवास स्थान था, ठहरने का स्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहा गया? विहार कहा गया। इसी विहार को दान में किसने दिया? लिच्छवियों ने। किनको दिया? भगवान बुद्ध को। ठीक है, लिच्छवियों ने। और अपने शिष्य आनंद के कहने पर, भगवान बुद्ध के स्टूडेंट थे जिनका क्या नाम था? आनंद था। उन्होंने, उनके कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में ही महिलाओं को, यानी कि बुद्धिज्म में पहले जो पहले जुड़े वो जेंट्स जुड़े थे, मेल जुड़े थे। फिर बाद में क्या हुआ? उनके स्टूडेंट आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने फीमेल्स को भी, यानी कि महिलाओं को भी बुद्धिज्म में स्थान दिया। तो उनको संघ में शामिल किया गया, यानी कि अपने ग्रुप में शामिल किया, ऐसा आप मान सकते हो। और प्रजापति गौतमी जो थी वो पहली भिक्षुणी थी। भिक्षुणी का अर्थ होता है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो दीक्षित सन्यासीन महिलाएं होती है, ऐसी महिलाएं जो सन्यासी और जिन्होंने दीक्षा हासिल की हो, यानी कि एक प्रकार की शिक्षा, एक प्रकार का ज्ञान होता है सन्यासी बनने का, उस शिक्षा को जो हासिल करती हैं उन्हें भिक्षुणी कहा जाता है। ठीक है, तो भिक्षुणी का अर्थ क्या होता है? जैनिज्म या बुद्धिज्म में जो दीक्षित, जो दीक्षांत बोलते हैं ना, जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग लिया, अच्छे से ज्ञान लिया है, उन सन्यासी महिलाओं को, जो सन्यासी हो, सन्यासी होने का ज्ञान जिन्होंने अर्जित किया है, उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुणी कहा जाता है। और बुद्धिज्म में जो पहली भिक्षुणी थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पूछेगा कि पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, तो आप क्या बोलोगे? प्रजापति गौतमी। ठीक है, किनके कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी बुद्धिज्म में स्थान दिया? तो उनके शिष्य कौन थे? आनंद थे। ठीक है, उनके शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि कौशाम्बी के किंग उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, यानी कि वो बौद्ध बन गए। और घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को, यानी कि बौद्ध संघ को उन्होंने क्या किया? दान में दे दिया, प्रदान किया। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें साल, यानी कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके 20वें वर्ष वो कहां पहुंचे? श्रावस्ती पहुंचे। और वहां पर उन्होंने अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, उन्होंने क्या किया? उसको, उनको अपना स्टूडेंट बनाया, यानी कि अपना शिष्य बनाया। ठीक है, याद रखेंगे जो कौशाम्बी है दोस्तों, कौशाम्बी आज के समय में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उसी कौशाम्बी के किंग थे जिनका क्या नाम था? उदयन। उदयन जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका क्या नाम था? पिंडोला भारद्वाज। उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया? उदयन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो बौद्ध बन गए।
ठीक है। और ये जो घोषिताराम विहार है, ये कौशाम्बी में ही एक पाया जाने वाला एक प्राचीन बौद्ध विहार है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, घोषिताराम विहार। विहार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैन मुनियों और जो बौद्ध के जो सन्यासी थे, उनके ठहरने का स्थान था, एक प्रकार का निवास स्थान या एक प्रकार का मठ था, रेस्ट हाउस था, ठीक है फ्रेंड्स। उसे क्या कहा गया, विहार कहा जाता है। इस विहार को उन्होंने भिक्षु संघ को यानी कि बौद्ध संघ को प्रदान किया। और भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष कहाँ पहुंचे, श्रावस्ती। श्रावस्ती भी एक जगह है जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। ये जो जगह है श्रावस्ती एक जिला है जो कि आज के समय में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वहां पर उन्होंने अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, उस डाकू को भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपना स्टूडेंट बनाया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष भगवान बुद्ध कहाँ पहुंचे, श्रावस्ती पहुंचे, और वहां उन्होंने किनको अपना स्टूडेंट बनाया, अंगुलीमाल नामक एक डाकू को, ठीक है फ्रेंड्स। घोषिताराम विहार कहाँ पर है, अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, कौशाम्बी में है। कौशाम्बी के किंग कौन थे, उदयन थे। कौशाम्बी आज के समय में कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उदयन किनके प्रभाव में आकर उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, बौद्ध भिक्षु पेंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध ने अपने लाइफ का जो मैक्सिमम उपदेश था, जो ज्ञान था, उन्होंने कहा दिया, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और उनका जो अंतिम उपदेश था, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में अपने एक स्टूडेंट जिनका नाम था सुभद्र, उनको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। याद रखेंगे, भगवान बुद्ध ने अपने लाइफ के जो मैक्सिमम उपदेश थे वो कहाँ दिए थे, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका क्या नाम है, श्रावस्ती। और जो कौशल राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे, प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपद में मगध के अलावा एक और महाजनपद था जो कि था आपका कौशल महाजनपद। ये भी टोटल ऐसे 16 महाजनपद है और उन्हीं में से एक है कौशल महाजनपद। उस कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा जो क्या बोलेंगे, उन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो कौशल महाजनपद है आज के समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास पड़ता है, गोरखपुर के पास पड़ने वाला ये क्षेत्र है कौशल महाजनपद, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूपी और बिहार जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौशल महाजनपद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आज के समय में गोरखपुर के आसपास पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और श्रावस्ती क्या है, ये यूपी का एक जिला है जिसे आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश है वो कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था। ये कुशीनगर भी आज के समय में यूपी में पड़ने वाला यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एक जिला है, और उस जिले में भी एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका नाम है कुशीनगर। उसी कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किनको दिया था, सुभद्र को दिया था, जो कि उनके स्टूडेंट थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किनको दिया था, सुभद्र को। वो कौन थे, उनके स्टूडेंट थे। कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था। अपने लाइफ के मैक्सिमम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, आज के समय में उत्तर प्रदेश में, और ये किसकी राजधानी थी, कौशल महाजनपद की राजधानी। कौशल कहाँ पड़ता है दोस्तों, आज के समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास पड़ने वाला एक क्षेत्र है। सो फ्रेंड्स, ये था धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।